बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज आपको मिल रही है एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लाहौरी चरगे की रेसिपी मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से था, ये डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें है चरगा के लिए मुझे चाहिए चिकन चाहिए, 2 चिकन ले लिए। 2 चिकन का मैं बना रही हूँ, मैं एक पार्टी के लिए बना रही हूँ और आपको जल्दी से वो व्लॉग भी मिल जाएगा कि किस वजह से ये दो चरगे बन रहे हैं। तो जी यहाँ पे जो मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ, लाहौरी चरगा मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ शान का, और लाहौरी चरगा ही मैं लजीजा का यूज़ कर रही हूँ। 2 मसाले मिक्स करके बनाएंगे तो बड़ा ही मज़ेदार यूनिक फ्लेवर आएगा। और लहसुन अदरक की पेस्ट जाएगी, उसमें क्रश पेपर जाएगी, योगर्ट जाएगा, सिरका जाएगा, पानी जाएगा और ऑयल जाएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़ा मज़े का तैयार होता है यहाँ पे चरगा। तो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने डाल लेना, पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इसमें ठंडा पानी डालते हैं और ठंडा पानी डालना है इसके अंदर, और साथ ही डाल देना आपने इसमें सिरका, वाइट विनेगर डाल के इसको अच्छे से उलट पुलट करना है। ये देखिए इसको अच्छे से उलट पुलट करके ये देखिए अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाएगा पानी और सिरका, और इसको हम 30 मिनट के लिए रख देते हैं सोक करके पानी में। जी तो यहाँ पे चरगे का मसाला रेडी कर लेते हैं। योगर्ट यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 चम्मच योगर्ट है, उसमें मैं डाल रही हूँ, ये 2 चिकन के लिए है, 1 चम्मच भर के मैंने डाला है। और अब इसमें डाल लेते हैं अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच भर के। ये देखिए अदरक का पेस्ट इसमें चला गया 2 चम्मच भर के। और साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं शान का चरगा मसाला, क्योंकि 2 चरगे बन रहे हैं। अगर आप एक बनाएंगे तो आप एक ही डालिएगा, और अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे चला जाएगा लजीजा का चरगा मसाला। दोनों चरगों के मसालों को मिक्स करके बनाएंगे, बड़ा मज़े का फ्यूजन टेस्ट आएगा आपको। और यहाँ पे डाल देते हैं पिज़्ज़ा पेपर यानी कि क्रश पेपर। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप डालना चाहें, अगर आप सिर्फ बाज़ार का मसाला ही रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये डाल के बनाएंगे बड़ा मज़े का, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। जी तो डालते थे इसमें कुकिंग ऑयल चला गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो यहाँ पे मसाला मिक्स कर लिया, और आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँ, क्योंकि आज मैंने मसाला डाला तो कलर मुझे अपने मतलब का नहीं मिला। ये डिपेंड करता है कि समटाइम कलर बहुत अच्छा आता है तो मुझे घर से रेड येलो फूड कलर ऐड करना पड़ रहा है। अगर ये आप पे डिपेंड करता है, आपका दिल चाहे तो आप कीजिएगा, आपका दिल ना चाहे तो ना कीजिएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा चरगा कलर इसका थोड़ा रेड खिला हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो देखिए कलर डालने से मसाले की लुक ही टोटली चेंज हो गई है। और समटाइम होता है कि आप लोग कहते हैं कि पिक्चर में और जो आप रेसिपी देखते हैं उसमें तो कलर बड़ा प्यारा था, लेकिन जब हमारा बना तो वो कलर नहीं आया। तो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि कलर अफेक्ट करता है मसाले का। समटाइम मसालों जो पैकेट से मसाले निकलते हैं उनका कलर अच्छा होता है, समटाइम लाइट होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, आपको कलर पसंद आए तो आप घर से कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ना करना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आधा घंटा सिरके में और पानी में भिगोने के बाद इनको मैंने निचोड़ लिया था चिकन को अच्छे से, और मसाला तो आपके सामने मैं रेडी कर ही चुकी हूँ। और ये मसाला आराम से उठा के सारे चिकन के ऊपर अच्छे से डाल देते हैं। जी तो इसको अच्छे से लगा लेते हैं, जो भी हमने इस पर कट लगाए हैं उनके अंदर अच्छा सा मसाला चला जाए। बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा, इसको लगा लेते हैं सारा अच्छे से। ब्रश की मदद से भी लग सकता है, और आप चाहें तो अपने हाथों के साथ भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने कलर यूज़ किया है तो मेरे पास इस टाइम ग्लव्स नहीं है, तो मैं चाह रही थी कि वो कलर मेरे हाथों को ना लग जाए। लेकिन बेस्ट वे यही होता है कि आप अपने हाथों से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आपको इसकी लुक दिखाती है। जी तो यहाँ पे देखिए मसाला लग गया है, मैंने दोनों तरफ से उल्ट पुल्ट करके मसाले को अच्छी तरह से लगा दिया। और जो बोन वाली साइड है वो ऊपर कर दी है, और वो जो बोनलेस वाली साइड है, ब्रश साइड है, वो नीचे कर दिया। उसके लिए ये छोटी सी टिप है कि वो मसाले में डिप रहेगी तो उसके अंदर तक मसाला चला जाएगा। अगर वो ऊपर को रहेगी तो वो ड्राईनेस उसमें आ जाती है, अंदर तक गोश्त में नहीं जाता। और आपने देखा होगा कि अभी तक इसने लेमन का यूज़ तो किया ही नहीं, तो लेमन मैं बाद में यूज़ करूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। अब इसको कर देते हैं कवर, और ओवरनाइट के लिए इसको रख देते हैं फ्रिज में। और मिलते हैं कल। यहाँ पे ओवरनाइट में
चरगे को मसाला लगा के रख दिया था। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, फ्रिज से निकाल के 1 आवर इसको मैंने बाहर रखा है। मैं इसको पहले स्टीम करती हूँ और फिर इसको मैं फ्राई करती हूँ। तो स्टीम मैं चूल्हे पे भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका बता रही हूँ। जिनके पास ओवन है वो इस तरह कर लीजिएगा, जिनके पास ओवन नहीं है वो चूल्हे पे कीजिएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास ट्रे है, इसमें मैं सूखा धनिया, सिनेमन स्टिक्स, मोटी इलायची और बादियान का फूल डाल रही हूँ पानी में। और मेरे पास मिंट मैंने सारा यूज़ कर लिया और मैं भूल गई कि मुझे इसके लिए चाहिए था, तो मैं इसमें ड्राई मिंट डाल रही हूँ कि इसकी खुशबू आ जाए। और यहाँ पे ये ट्रे है, इसके अंदर ये देखिए इसके अंदर सारे होल्स हैं, तो इसका मसाला नीचे ना निकले इस वजह से इसको कवर कर लिया। और ये ट्रे के ऊपर मैं इसके रख लूँगी और आप इसके ऊपर चिकन रखते हैं। जी, तो यहाँ पे चिकन को उठाया और यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो इसी तरह से दूसरा उठा लेते हैं और उसको भी इधर प्लेस कर देते हैं। और जो मसाला बच गया है वो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर भी, लेकिन ये जो लेमन है ये मस्ट ऊपर रखिएगा, इसका बहुत प्यारा अरोमा आएगा। इसके अंदर भी डाल दीजिएगा कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अंदर से। और यहाँ पे रख देते हैं लेमन, जो जूस बच गया वो थोड़ा सा ऊपर ड्रिजल कर लेते हैं। और जो मसाला बच गया वो भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके सब तरफ, कि अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आए। और कुछ मसाला जो बच जाएगा जब हम फ्राई करेंगे उससे पहले भी हम मसाला ऊपर डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं कवर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको अच्छे से कवर कर लिया। अब ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। इसको मैं 30 मिनट ओवन में ऐसे स्टीम रोस्ट करूँगी। तो आफ्टर 35 मिनट मैंने इसको स्टीम रोस्ट किया और इसको मैंने निकाल के 5 मिनट के लिए बाहर रखा हुआ था। और देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। और वो जो लेमन का आपको मैंने बताया था कि इस तरह से लेमन ऊपर रखने से इसमें लेमन का बहुत प्यारा अरोमा आता है, खुशबू आती है। और अब ये रेडी है हमारा फ्राई होने के लिए। और इसको थोड़ा केयरफुल होकर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सर्व करते हुए पूरे का पूरा मुर्गे मुसल्लम हो, क्योंकि टूट जाए तो फिर ज़्यादा दिल को होता है टूट गया। तो जब इसको हमने फ्राई करना है बड़े आराम से डाल के इसको फ्राई करना है। मैंने ऑयल को प्री हीट कर दिया और आपको दिखाते हैं मैं फ्राई किस तरह करती हूँ। आराम से आपने इस तरह से पकड़ना है, ईजी से। ये देखिए आराम से ऑयल गर्म है, डालते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके कुछ छींटे ना पड़े। इस तरह से हम इसको दोनों तरफ से पका लेंगे, अच्छा सा कलर दे देंगे। तो फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब बड़े आराम से इसको हम 2 स्पैचुले की मदद से इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और इसी तरह से हम 3 से 4 मिनट इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और बड़े एहतियात से आपने इसको उठाना है कि टूटे नहीं। तो देखिए आराम से आपने इसको ऐसे उठा लेना है, थोड़ा सा दूसरा चम्मच का सहारा ले लीजिएगा। और जी ये देखिए ज़बरदस्त सा चरगा रेडी है। और अभी हम दूसरा फ्राई कर लेते हैं, फिर इन दोनों की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी तो चरगे रेडी हैं, देखिए कितनी प्यारी लुक आती है मेरे चरगों की। मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा। और इस स्टेज पे आप इसके ऊपर ये लच्छा प्याज डाल सकते हैं, और जो भी सैलड आप डालना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको सर्व करना चाहते हैं। इस तरह से प्याज डालिए और साथ ही साथ थोड़ा सा लेमन जूस अगर आप डालना चाहते हैं, क्योंकि मैं डाल चुकी हूँ, मेरे घर में थोड़ी सी लेमन जूस से एलर्जी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला ऐसे डालेंगे। और जी यहाँ पे मेरी रेसिपी रेडी है, लाहौरी चरगा रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।